लड़का, मैंने आज जो काम किया है वो सुनकर तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लड़की, अब और नहीं, पहले ही तूने 32 से 36 कर दिया है। अपने किए पर पानी फेरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संता, बहुत देर बाद सोचने के बाद, पल्स। वाइफ, डार्लिंग देखो, मैंने इसे पिछले 8 साल से नहीं पहना, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है। हस्बैंड, कुछ तो भगवान से डर, ये सॉल है। दुखी माँ बाबा से, बाबा जी मेरे 1000 रुपये वापस करो। बाबा, क्यों बालिके? माँ, आपने कहा था जब शनि का दोष है इसलिए बेटा नहीं पढ़ता। मैंने शनिवार के व्रत रखे, तेल चढ़ाए, मेरे बेटे ने रात भर कंप्यूटर पे पढ़ाई की, फिर भी फेल हो गया। बाबा, बालिके मैंने तो कहा था कि सब शनि का दोष है। प्यार और गर्मी जब हद से बढ़ जाए तब सबके पहले कपड़े ही उतरते हैं। सनी लियोन कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल में आई तो एक दर्शक ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूँ? इस पर सिद्धू ने कहा, गुरु, हर पीला फूल आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो और उठाओ होटल के खर्चे, क्योंकि वो स्टेप है जो खुले आम नहीं होता। ठोको ताली। बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचो गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में क्या लिखा होगा? अपने भविष्य में उंगली ना करें। गर्लफ्रेंड, ये सनी लियोन कौन है? संता, ये सनी देओल का स्त्री रूप है, इसके भी 2.5 किलो के हैं, जिनको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। जब शम्मी कपूर का निधन हुआ था तो हमने चैनल बदल बदल कर उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों के क्लिप देखने का अवसर मिला था। बाल साहब ठाकरे की अंत्येष्टि में भी सभी चैनल ने सारे दिन ठाकरे जी का जीवनी दिखाई। गजल सम्राट जगजीत सिंह जी के गुजरने पर टीवी चैनल्स पर सिर्फ उनके नगमों की ही गूंज सुनाई देती रही थी दिन भर। अब तो बस सनी लियोन की आंखें बंद होने का इंतजार है। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी पे ठक ठक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबर चढ़ा ले तो ये शोर नहीं करेगा। बुजुर्ग, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर नहीं होता। एक बॉयफ्रेंड की दुआ, ससुराल में तुम खुश रहना और मायके आओ तो टच में रहना। एक बार पप्पू अनाज मंडी में गेहूं बेचने के बाद बहुत मायूसी हालत में घर आया। सबने पूछा, क्या हुआ? पप्पू ने कहा, मैं शहर में अनाज बेच रहा था कि अचानक लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी इज्जत लूट ली? पप्पू, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि गेहूं ले लो, परंतु कमीनों ने समझ लिया गेहूं ले लो। यार, एक सवाल बहुत दिनों से दिमाग में है, सोचा आज पूछ ही लूं। दिल्ली अगर दिल वालों की है तो लंदन किसकी है? आजकल के बच्चे, बाप नालायक, तू फेल हो गया, आज से कभी मुझे पापा मत कहना। बेटा, ओह कॉमन डैड, स्कूल टेस्ट ही था, कोई डीएनए टेस्ट नहीं था। एक अंग्रेज पाकिस्तान गया। उसने हवाई अड्डे से लाहौर शहर जाने के लिए टैक्सी ली। रास्ते में सुनसान जगह पर ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और उसका सब कुछ लूट लिया। कपड़े भी उतरवा लिए ताकि ज्यादा भाग दौड़ ना कर सके, शोर ना मचा सके। उसे बिराने में फेंक दिया। अंग्रेज शर्म के मारे एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर मदद की उम्मीद करने लगा। तभी एक पठान उधर से गुजरा तो अंग्रेज ने उसे आवाज लगाई, पठान, ओह ये क्या हुआ लाले दीदान। अंग्रेज ने सारी बात बताई। पठान अपना नारा खोलते हुए बोला, यार तेरा आज दिन ही खराब है। जिंदगी में कुछ चीजें निगेटिव होनी भी जरूरी है, जैसे कि स्वाइन फ्लू और एड्स का टेस्ट। शादी के 12 साल बाद भी बीवी आप पर शक करती है तो नाराज मत होना, बल्कि सोचो आप आज भी इतने फिट, हैंडसम, स्मार्ट और काबिल हैं कि किसी को भी पटा सकते हैं।
एक बात पे रुला देते हो, काजल क्या तेरे बाप के पैसे से आती है? कोई चीज बुरी नहीं होती बस समय समय की बात है। अगर बगल की स्कूटी पर खूबसूरत लड़की हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। औरत को खुश करने में 100 स्यापे होते हैं, आदमियों का क्या, औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। लड़कों को 50 साल की औरत भी हॉट लगती है। लड़कियां इतनी बेरहम होती है कि उनको 35 साल का लड़का भी अंकल दिखता है। आजकल आर्थिक मंदी इतनी फैल गई है कि लोग अपनी अपनी बीवी से प्यार करने लगे हैं। हफ्ते भर पहले LIC वाला बीवी को LIC के कुछ फायदे बता कर गया था। साला उसके बाद से बीवी ना तो शराब पीने से मना करती है न सिगरेट। बड़ा कोई धन दौलत बंगला गाड़ी से नहीं बनता, बड़ा तो उड़द दाल से बनता है। ज्यादा दिमाग न लगाओ, दही बड़ा की बात कर रहा हूँ। गर्ल तुम बहुत बेशरम हो। बॉय हाँ पैदा ही नंगा हुआ हूँ। अगर किरण राव अपने घर में असुरक्षित महसूस करती है तो मेरे घर आ सकती है शक्ति कपूर। बंदे का ट्रक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने GB की मेमोरी है। दिग्विजय सिंह ने काफी दिनों से अव्वल दर्जे की कोई घटिया बात नहीं की। इससे इस बात का साबुत मिलता है शादी के बाद आदमी की बोलती बंद हो जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे देश में डॉक्टर, नर्स और आशा बहुओं के अलावा भारत की सड़कें भी गर्भवती महिलाओं की स्वस्थ और सुरक्षित डिलीवरी रखती है। उसको आना होगा तो अपने आप ही चली आएगी। यूं घंटों टॉयलेट में बैठकर जोर लगाना फजूल है। देश में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। ये जो 60 लड़के बच जाते हैं ना, आगे चलकर यही मोदी, वाजपेयी, कलाम या रतन टाटा बन के देश का नाम रोशन करते हैं। पांडे चच्चा मेरी बीबी को न पानी से बहुत डर लगता है। चच्चा अबे तुझे कैसे पता चला? पांडे चच्चा वो कल ना मैं जब ऑफिस से आया तो बाथटब में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठी थी। चाचा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? भिखारी पिंकी से मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट खूबसूरत हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश हो गए। ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। बस में कंडक्टर मैडम इन बच्चों की उम्र कितनी है? महिला छोटा 2 साल का, बीच का 2.5 साल का और बड़ा 3 साल का। बस कंडक्टर मैडम टिकट ना ही लो तो उम्र भले ही कम बताओ पर गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो। मैडम बीच का बच्चा मेरी देवरानी का है, कल मुँह है। अध्यापक इंटरनेट पे जो अश्लीलता है आप उसे किस तरह से देखते हैं? छात्र जी फुल HD में। टीचर दुनिया में सबसे धैर्यशील व्यक्ति कौन है? पप्पू सनी लियोन का कैमरामैन। सच्चा प्यार वही है जो आंखों से काजल बहने ना दे और होठ पर लिपस्टिक रहने ना दे। जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है वे कृपया योग ना करें। पीछे बैठने वालों के प्रति दया का भाव रखना भी योग ही है। बेटा पापा मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। पापा बेटा मैडम माँ समान होती है। बेटा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखती है। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।